Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I am fine. I hope you all are fine. And today I am starting our final term. Our first chapter is forces and machine. Beta, in the first figures, we are seeing कि कुछ लोग जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं. यानी कि दो ग्रुप्स हैं जो कि अपनी अपनी जानिब जो है रस्सी को खींच रहे हैं. और इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि घोड़ा जो है वो गाड़ी को अपनी जानिब लेके जा रहा है. तो बेसिकली किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धकेलना क्या कहलाता है बेटा? फोर्स कहलाता है. तो क्या कहलाता है? फोर्स. तो बेसिकली फोर्स क्या है? इट इज अ पुल और पुश. फोर्स क्या है बेटा? किसी भी चीज को धकेलना या अपनी जानिब खींचना हमारे पास क्या कहलाता है? फोर्स. सो आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? फोर्सेस. क्या है बेटा? फोर्सेस. कि किसी चीज को किस तरीके से धकेला जाता है और किस तरीके से खींचा जाता है. बेटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट कैन फोर्स डू टू द मोशन? यानी कि फोर्स क्या करती है मोशन के साथ? मोशन क्या है? किसी भी चीज का हरकत में होना, मूवमेंट में होना. तो बेटा फोर्स क्या करती है? अगर ये मैन आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है और अपनी गाड़ी को आगे की जानिब लेके जा रहा है. तो बेटा फोर्स क्या करती है? फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव. फोर्स की ही वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव करता है. तो फोर्स मोशन में क्या करती है? हेल्प आउट करवाती है. किसी भी चीज को मूवमेंट में क्या करवाती है? हेल्प करती है. A force can make a moving object stop. Like एग्जाम्पल ले कि किसी बंदे ने बॉल फेंकी, तो अब सिर्फ वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाती, किसी चीज को मूव करवाने में हेल्प नहीं करवाती. इसके अलावा अगर कोई मूविंग बॉडी आ रही होती है, लाइक ये बॉल जो है वो इस पर्सन के पास आ रही है, ये मोशन में है, तो ये जो फोर्स बंदा लगाएगा वो उसकी मूवमेंट को क्या करवाएगा बेटा? स्टॉप करवाएगा. क्या करवाएगा? स्टॉप करवाएगा. तो आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में हेल्प की जाती है. और सेकंड क्या है? अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. किसी चलती हुई गाड़ी को, चलती हुई बॉल को, आती हुई बॉल को, इन सबको रोकने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है. बेटा इसके अलावा अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. और फोर्स क्या करती है? फोर्स क्या है बेटा? कुव्वत. कुव्वत क्या करती है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉलर ने बॉल करवाई, अब बैट पर आई और बैट्समैन ने क्या करवाया? उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करवाया. तो फोर्स किस लिए भी यूज होती है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा. अब आपके पास है टू टाइप ऑफ फोर्सेस होती है. वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अदर वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स. वर्ड्स पे जाइए. बैलेंस फोर्स. बैलेंस मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बराबर. यानी कि बैलेंस फोर्स क्या होगी बेटा? जिसमें दोनों जानिब क्या होंगी? इक्वल फोर्सेस होंगी. लाइक आपने ये फर्स्ट फिगर में देखें बेटा कि यहां पे दो ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप ये है और सेकंड कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है. ये दोनों कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं? दोनों 300 न्यूटन की जो है वो फोर्स लगा रहे हैं. तो इनके दरमियान जो नेट फोर्स होगी, यानी कि जो टोटल फोर्स होगी, वो क्या हो जाएगी? जीरो. दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. क्या कहलाएगी ये बेटा? बैलेंस फोर्स. और ये जो एन हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये बेटा न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है. आपके पास जिस तरीके से मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किलोग्राम लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं, इसी तरीके से फोर्स को मेंशन करने के लिए हम क्या यूनिट लगाते हैं? न्यूटन यूनिट लगाते हैं. और बेटा अनबैलेंस फोर्स यानी कि बराबर नहीं होगी वो फोर्सेस. तो आप इधर सेकंड पिक्चर में देखें, एक साइड पे है 400 न्यूटन, यानी कि ये 400 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं रस्सी को अपनी तरफ खींचने में. एंड इन द सेकंड फिगर ये जो है 300 की फोर्स लगा रहे हैं अपनी जानिब रस्सी को
खींचने में, तो इनकी फोर्स क्या है, ज्यादा, और इनकी फोर्स क्या है, कम। तो इनकी टोटल फोर्स तो बेटा जीरो नहीं हुई, तो ये क्या कहलाएंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहलाएंगे बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बेटा अब आपके पास दो तरह की फोर्सेस होती है। डिफरेंट ऑफ द फोर्सेस जो है वो exert by various object. These types are broadly classified into contact forces and second one is non-contact forces. बेटा ये एज इट इज आप लोगों की बुक पेज नंबर 17 में अवेलेबल है। आप सब अपने पास हाइलाइटर रखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हैं, वीडियो देख के लग रहे हैं, वैसे भी आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है तो आप उन सबको क्या करेंगे, हाइलाइटर के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। और जब आप वेकेशन के बाद आएंगे तो आपकी बुक चेक होंगी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. I will explain, I am explaining you our contact forces in this video and I will explain the non-contact forces in the second part. बेटा contact forces क्या है बेटा, contact forces, as the word contact is explained itself very clearly. It is something related to any force type that result when the object are touching each other. बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स अपने नाम से जाहिर करिए कि कॉन्टैक्ट होगा, एक रिलेशन होगा, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, तो इससे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस. लाइक एक स्टूडेंट है जो कि लिख रहा है, यानी कि वो फोर्स लगा रहा है और पेंसिल और उसकी कॉपी जो है एक दूसरे को क्या करनी है, कॉन्टैक्ट में. दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. One of the type of the contact forces is frictional force. क्या है बेटा, frictional force. Frictional force involve physical contact between object like in catching, kicking a ball, stretching and compressing a spring. बेटा अगर आप ये थर्ड पिक्चर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बच्चा जो है एक मूविंग बॉडी को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, यानी कि इसकी बॉल यहाँ पे अगर वो कैच करेगा तो एक मोशन वो क्या करवा रहा है, स्टॉप करवा रहा है. इसी तरीके से यहाँ पे मैन है जो कि स्ट्रेच कर रहा है, एक बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है. तो बेटा आपके दिमाग में ये आएगा कि फ्रिक्शन क्या है. अगर फ्रिक्शनल फोर्स तो समझ आ गई कि पुल और पुश, बट व्हाट इज फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन क्या है बेटा. बेटा आपके पास फ्रिक्शन क्या है, force which slow down or stop the motion of moving body in the direction they are moving called frictional force. बहुत ही इजी लफ्जों में समझा देती हूँ बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो किसी मूविंग बॉडी को, उसकी मोशन को रोकती है, स्टॉप करती है, स्लो डाउन करवाती है, वो क्या कहलाती है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है. अगर आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा हो तो एक बच्चा बॉल को क्या कर रहा था, कैच कर रहा था, यानी कि वो उसकी मोशन को, यानी कि बॉल जो मूव कर रही थी उसको रोक रहा था, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी. बेटा स्मूथ सरफेस exhibit less friction while the rough surfaces exhibit more friction. ठीक है बेटा, आपके पास जो स्मूथ, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल बेटा, जिस तरीके से एक रोड है जो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, उसमें कोई भी पत्थर नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन है, तो वहां पे गाड़ी चलाना क्या होगा, आसान होगा, और वहां पे गाड़ी की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, वो स्मूथली जो है अपनी गाड़ी को चलाएंगे. लेकिन एक ऐसा रोड हो कि जहां पे बहुत ज्यादा पत्थर हो, बहुत रफ सरफेस हो, तो वहां पे गाड़ी बहुत ज्यादा रुकेगी, तो वो उसकी मोशन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहा है, तो आपके पास वहां पे क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मोशन जो है, मूवमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज्यादा है. ठीक है बेटा, अब आपके पास है बेटा, आपको ये रीजन भी मैंने आपकी कॉपी में लिखने के लिए, लुक एट योर स्कूल शू सोल एंड दैट प्लेयर शू सोल, राइट द डिफरेंस बिटवीन एंड द रीजन. अब आप ये खुद इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया फ्रिक्शन के बारे में, कि एक प्लेयर का जो शू सोल होता है वो थोड़ा रफ होता है एज कंपेयर टू हमारे शू सोल से, तो उसमें क्या डिफरेंस है आप सब बताएंगे. ठीक है बेटा, अब
कभी कभी ये होता है कि हमें जो है ये जो फ्रिक्शन होती है इसको रिड्यूस करवाना, क्योंकि हमें मूवमेंट मोशन ज्यादा करवानी होती है। लाइक अगर आप लोग ये मशीन देखिए, सिलाई मशीन घर पे सबके मौजूद होगी। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिलाई मशीन बहुत ही ज्यादा रुक रही होती है, सही से सिलाई नहीं हो पा रही होती, तो हमारी मम्मा को अक्सर हमने देखा है कि वो क्या करती है, इसमें ऑयल डाल देती हैं। क्या डालती है? ऑयल डालती हैं। तो बेटा ऑयल का फंक्शन क्या होता है, वो फ्रिक्शन को क्या करवाता है, रिड्यूस करवाता है। जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो मोशन क्या हो जाएगी, हाई। यानी कि फ्रिक्शन और मोशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर फ्रिक्शन हाई होगी तो मोशन क्या होगी, कम। अगर फ्रिक्शन लो होगी तो मोशन क्या होगी बेटा, हाई होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। सम टाइम वी नीड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, वी लुब्रिकेट आवर मशीन। लाइक हम मशीन्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं मोटर की, वो भी हम यूज कर रहे होते हैं। लाइक हम इसकी सिलाई मशीन की भी एग्जांपल दे सकते हैं। बाय पुटिंग ऑयल टू कीप देम रनिंग स्मूथली, हम वो ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो और वो स्मूथली वर्कआउट करें। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी रीजन, एनी क्वेश्चन, यू आस्क क्वेश्चन। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं और मैं आपको जितना जल्दी होगा एज सून एज पॉसिबल मैं उनके आपको आंसर दूंगी इंशाल्लाह। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।